नजर हटी सब्जी पूरी बटी। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पे अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पे अक्सर दुर्घटना होती है। जीवन को हमसे जो छीने पल भर में, जीवन को जो छीने हमसे पल भर में, वो दुर्घटना बड़ी भयंकर होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पे अक्सर दुर्घटना होती है। हेलमेट हेलमेट सर पे हो सेट, हेलमेट हेलमेट सर पे हो सेट। हेलमेट से जीवन सुरक्षा होती है, सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पे अक्सर दुर्घटना होती है, सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। हाय एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम पूर्व की तैयारी लेकर हम आए हैं। जानते हैं अक्टूबर माह के चौथे सप्ताह शनिवार में हमें बच्चों को क्या बताना है। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो त्वरित रूप से आप तक पहुंचे। आई प्लीज, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरी वीडियो देखने का प्रयास करेंगे, स्किप किए बगैर सुनने का प्रयास करेंगे और बच्चों के लिए बेहतर जानकारी होगी। पॉइंट वाइज हम सभी जानकारी आपके माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अक्टूबर माह का चौथा सप्ताह शनिवार, शेड्यूल के मुताबिक सड़क दुर्घटना से बचाव के संदर्भ में जानकारी। हम लोग सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम पूर्व की तैयारी के अंतर्गत बच्चों को जो बताना है उससे संबंधित जानकारी हम लोग साझा करते हैं। सड़क दुर्घटना एक गंभीर ही नहीं, जीवन को बदल देने वाली आपदा होती है। मैं इसका भुक्तभोगी हो रह चुका हूं। खैर, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है, हम सबों का कर्तव्य है। सड़क दुर्घटना से बचाव। सड़क दुर्घटना जो होती है, हालांकि इस मुद्दे पर पिछले गत माह में कई सप्ताह ऐसे आए हुए हैं जो रेल दुर्घटना व सड़क दुर्घटना पर चर्चाएं हो चुकी है। फिर भी सड़क दुर्घटना पे विशेष फोकस हम लोग करेंगे इस सप्ताह। सड़क दुर्घटना को हम लोग दो कैटेगरी में रखें, समझने में बच्चों को आसानी होगी कि वाहन और वाहन चालक, इसको एक कैटेगरी में रखें। दूसरा कैटेगरी जो सड़क पे पैदल चलते हैं या सड़क को क्रॉस करते हैं, तो पैदल चालक जो होते हैं वो। तो हम लोग वाहन चालक और वाहन के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले पैदल चालक के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। पैदल चलना सड़क पे उसके नियम कानून है। बच्चों को हम बताएंगे कि सदैव वो बाईं तरफ सड़क के किनारे चले, बाईं तरफ, और चलते वक्त अपने आप को सतर्कता बनाए रखें। क्रॉस जब करें, सड़क को पार जब करने की नौबत आए, एक बार दाएं बाएं देख लें कि इधर से या कोई इधर से कोई वाहन सड़क पर से आ तो नहीं रही है। अगर आ रही है, दूर में है, तो हाथों के इशारे को करते हुए, हम हाथों से यह सिग्नल दिखाते हुए तब क्रॉस करेंगे। वह भी सुरक्षित दूरी बना के कि गाड़ी जो आ रही है उसकी दूरी सुरक्षित है या नहीं, और हम ऐसा नहीं कि दौड़ेंगे और बीच में जाके हम आगे पीछे करना प्रारंभ कर जाएंगे और दुर्घटना वहीं हो जाती है। तो रोड को क्रॉस करते वक्त हमें नियम का पालन करना होता है।
यहां पे एक चीज आता है, बच्चों को विशेष फोकस करेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग। ये जेब्रा क्रॉसिंग क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग जो नाम दिया गया है, आप देख रहे हैं जो ये जानवर है, इस जानवर को हम बोलते हैं जेब्रा। बच्चा पहचान लेंगे, बच्चे बिल्कुल पहचान लेंगे। आप जेब्रा बताएंगे, बच्चे पहचान लेंगे। उसके शरीर पे जो धारीदार होता है, एक पट्टी होता है, उजली उजली पट्टी। तो उजला और काला, उजला और काला, इस तरह का पट्टी बना रहता है। और वही पट्टी, वहीं से वह थीम लिया गया है, नाम भी लिया गया है। और सड़क पर जहां पे क्रॉसिंग होती है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं चौबटिया रास्ता, और या तीन रास्ता जहां निकल रहा है, विशेषकर चार जहां क्रॉसिंग होता है, सड़क, दो सड़क आस आर पार जो होते हैं क्रॉसिंग, वहां पे यातायात पुलिस रहते हैं। और वहां पे ट्रैफिक पुलिस, आप देखते हैं बच्चों को बताएंगे कि सीटी बजाते हैं, हाथ दिखाते हैं, इधर हाथ दिखाते हैं, सीटी बजाते हैं। तो वो उस संबंधित बता देंगे कि वो करते क्या है। कुछ बच्चे जरूर देखे होंगे, उसको वहां पे रुक के अब बताने का प्रयास करेंगे। अगर हो तो यूट्यूब पर सर्च करके उसको दिखाने का भी प्रयास करेंगे उस संबंधित। तो वहीं पे जेब्रा क्रॉसिंग पट्टीदार बनाया रहता है सड़क पर। उसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी गति स्लो होनी चाहिए और रुकनी भी चाहिए। वहां पे सुनिश्चित हो लें कि आपको अगर रोका गया है, वहां पे आप जब बच्चे को जरूर सजा करेंगे कि वहां अगर लाल बत्ती जल गया है, या फिर जो ट्रैफिक पुलिस है वो हाथ दिखा रहा है, रोकने का साइन दे रहा, इशारा कर रहा है, तो आपको वहां रुकना है। फिर अगर हरा बत्ती जल गया तो आपको आगे चलना है। ये सब बच्चों को जरूर साझा करेंगे। और वो जेब्रा क्रॉसिंग मतलब रोड पर जो क्रॉसिंग है, वो देख रहे हैं फोटो में ऐसा कुछ है, दो तीन स्लाइड है, उसमें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पट्टीदार ऐसा बना हुआ रहता है। तो क्लासरूम में भी प्रयास करेंगे कि या बोर्ड पर भी वैसा एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बच्चों को फोकस करके बताएंगे कि इसका क्या कार्य है, क्यों ऐसा नाम दिया गया है, और इसका पालन कैसे करना चाहिए, और कहाँ पे ये होते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। तो अगर मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है तो उस पर उसका चित्र बना लेंगे, या क्लासरूम में अगर फ्री है तो उसमें भी चौक से थोड़ा सा लाइन अप करके बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे। और वो क्रॉसिंग कराने का आप भी क्या दिक्कत है, हम बन जाएंगे ट्रैफिक पुलिस, और बच्चे रेलगाड़ी बन के छुक 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 करते हुए आएंगे। आप सीटी मारेंगे, रोकेंगे, वो बच्चा रुकेगा, जेब्रा क्रॉसिंग पार नहीं करेगा। अक्सर जब जेब्रा क्रॉसिंग पार कर जाते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना होता है। जेब्रा क्रॉसिंग, आगे बढ़ते हैं। पैदल चालक के लिए नियम कानून है, नियम कानून तोड़ना नहीं है। अगर वो तोड़ेंगे तो भुगतना उन्हें ही होगा। और आपदा, एक्सीडेंट जब होगी तो बेहद गंभीर परिणाम उनके आते हैं। तो इन सुरक्षा से, इन जानकारी से हम खतरे से बचाव कर सकते हैं। अब पहले स्टेप वाले में हम बात कर रहे थे वाहन एवं वाहन चालक पर। वाहन को वाहन चालक चलाते हैं, इसलिए हम फोकस करते हैं वाहन चालक पर। सबसे पहली बात, सख्ती से बच्चों को भी बताया जाए कि सड़क पर अगर गाड़ी से चल रहे हो या उनके पापा मम्मी भी गाड़ी चला रहे हैं और वह बच्चा बैठे हैं, तो नियम को जरूर बताएं। बच्चे अपने माता पिता को भी या अपने बड़े भाई को भी यह जरूर बताएं कि आप नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। नियम जो भी है उनको बच्चों को अवश्य बताएंगे। तो सड़क सुरक्षा का नियम का पालन करे रूप में होनी चाहिए। और जब
सुरक्षा नियम का पालन किया जाता है सख्ती से, तो दुर्घटना कम हो जाती है। क्योंकि अगर हम नियम का पालन नहीं करेंगे, क्रॉसिंग हो रही है और जहां पे ट्रैफिक पुलिस या लाल बत्ती जल भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप तेजी से आए, उधर से भी तेजी से आएंगे, दोनों ठाक। देखिए चित्र में, अस्तित्व मिट जाता है। नियम पालन करने में, चलाने में ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए। वाहन का जो नियम कानून है वह पेपर भी ओके होनी चाहिए। अगला, सड़क के बाएं ओर चलनी चाहिए, और अगर वो बाईं ओर नहीं चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, तो बस ठाक और गियो, एक्सीडेंट होना है। सबसे अहम मुद्दा, टेंशन। टेंशन सड़क दुर्घटना में कितनी अहमियत है, इसे समझें। कहीं विवाद हुआ, मानसिक रूप से तनाव में आ गए हैं और हम बाइक चलाए, निकल लिए, हमारा सोच उस विवाद में ही है, वो जो टेंशन प्राप्त हुआ वहीं पे है, और बाइक मेरा कहीं और जा रहा है। इस परिस्थिति में दुर्घटनाएं होती है। चालक का, वाहन चालक का अगर ध्यान भटकेगा, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर हम तनाव में हैं तो प्रयास करें कि थोड़ी देर रुक लें, तनाव से मुक्ति पा लें, और फिर तब हम गाड़ी को चलाएं। सबसे स्टाइलिस्ट बाइक अच्छा हो, वो जो कहते हैं ना लहरिया कट चलाते जो हैं, मतलब बाइक को ऐसे 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 करते जो चलाते हैं, भाई वो तो शायद जब स्पीड में और वो लहरिया कट चलाते हुए जब चलाते हैं ना, तो बड़े बुजुर्ग कह जाते हैं इनका हो गया, वक्त हो गया। क्यों कहते हैं? उनका अनुभव है कि वह सारे डिसिप्लिन को वह तोड़ रहा है, तो यह डिसिप्लिन मेंटेन हो, और उस पे और खतरा क्या होती है, आजकल लीड लगाने की परंपरा है। अब लीड की बात जब हो रही है तो जरा सा इसे देखें, यही है एयरफोन जो कहते हैं। भाई यहाँ पे मोबाइल लगा लिए, एयरफोन को कान में लगा लिए, चल रहे हैं, गाना लग गई, हम अपने धुन में जा रहे हैं, अब पीछे पी 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 दे रहे हैं, हमारा कोई ध्यान नहीं, पीछे से ठाक। भाई आप एक वक्त में एक काम कर लेना, या तो गाना सुन ले या बाइक चला ले, लेकिन नहीं, गाना इसलिए सुनना है उन्हें स्टाइल लगे, क्या बोलते हैं, स्टाइल में रहने का, तो फिर जाने का भी टिकट कट जाएगा कभी भी। ये दूसरा देखते हैं, ब्लूटूथ लीड, ये बहुत स्टाइलदार है। भैया हम इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, और करते भी हैं तो घर में, आज तक अपने जीवन में बाइक पे नहीं इस्तेमाल किए हैं, ये भी लगाते हैं, और बीच बीच में कान से गिर गया तो बाइक चला रहे हैं हाथ से, और सरिया भी रहे हैं, इसको दुरुस्त भी कर रहे हैं फिर से। नहीं बाबू, ऐसा नहीं करना है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसका ध्यान रखना होगा। हम जब कहीं जाते हैं तो हमारा इंतजार घर में कोई और कर रहे हैं हमारे सदस्य, वरना एक बात ख्याल रखिएगा, यह चीज बच्चों को बताएंगे, और हम अपने विद्यालय में एक लैंग्वेज है जो बच्चों को अक्सर याद दिलाते रहते हैं, नजर हटी सब्जी पूरी बटी।
क्या नजर हटी, आप कहना चाह रहे हैं दुर्घटना घटी, हम अब नहीं कहते हैं। नजर हटी सब्जी पूरी बटी, यानी नजर हटेगी, दुर्घटना होगी, दुर्घटना गंभीर कहीं हुई तो व्यक्ति डेथ कर गया, तो फिर उसके श्राद्ध में सब्जी पूरी भोज होता है, तो सब्जी पूरी बटी। नजर हटी सब्जी पूरी बटी। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन जब नियम को तोड़ेंगे तो परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। आते हैं आगे आते हैं। इसी लीड में अक्सर आप देखते होंगे मोबाइल है, मोबाइल में हम देखें बस फोन आया, ऐसे निकाले, निकालने क्रम में गिर गया तो गियो, यह भी गया। अब देखिए मोबाइल निकाले है, देखिए ये कान में लगाए और बातचीत हो रही है, हाँ हूं कर रहे हैं और गाड़ी चल रही है। कितना खतरनाक। मोबाइल तो खतरे में है ही, और हम अपने जीवन को भी खतरे में डालते हैं। नहीं करनी चाहिए। कुछ एक स्टाइल आप देखे होंगे, ये हेलमेट ये चढ़ाए और इसको है, देखिए ये स्टाइल हो गया, और ये मोबाइल यहाँ लगा हुआ है, चूंकि टाइट है मोबाइल तो गिरेगा नहीं, हेलमेट लगी हुई है, हम जा रहे हैं। लेकिन पता है क्या स्थिति अभी मेरी हो रही है, पीछे कोई हॉर्न बजाएगा, बातचीत यहाँ होगी, हॉर्न बजाएगा, कुछ सुनाई हमें नहीं देगा, और पीछे से ठाक ऊपर टिकट कट जाता है। तो इससे भी बचें, इससे नहीं बचें, ये तो जरूरी है, इस मुद्दे पर हम आएंगे, ये हमारा जीवन है। अगला है वाहन चालक को नींद आना। गाड़ी चलाते वक्त झपकी आ जाती है। एक बात का ख्याल रखें, वाहन चालक को केवल वाहन चालक ही रहने दें। हम कहीं ले जाते हैं गाड़ी, हम लोग रेंट पर लाते हैं, भाड़ा पे लाते हैं, ड्राइवर आया, बाइक लगाया, सॉरी ये चार चक्का गाड़ी लगाया, और चार चक्का गाड़ी लगाने के बाद उनको और थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि रात्रि है, प्रोग्राम रात का है, शादी है, जो भी है रात में, तो उन्हें भी थोड़ा शामिल कर लेते हैं। रात भर वह भी जग गया, और सुबह सुबह 4 बजे हमें निकलना है, वह भी जगा हुआ है। अब जो वो बाइक चलाएगा, क्या पलक नहीं झपकेगा क्या? तो प्लीज, हाँ उसे शादी में सम्मिलित होने का हक है, लेकिन आप पहले वाहन चालक हैं, इसीलिए वाहन चालक को रात में पूरी नींद लेने दें। अगर नींद आ रही है चलाते वक्त, वाहन चालक मतलब जब ड्राइविंग कर रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा वो पलक झपक लिया, आप गाड़ी रुकवाएं, छोड़ दें, इमरजेंसी काम होगा, देखा जाएगा, पहले जान प्यारा है, उन्हें रुकवा दें। और थोड़ा अगर ज्यादा नींद आ रही है तो 1 घंटा नींद लेने दें, या नहीं तो आंख में पानी मार के उसे फ्रेश होने दें। अब नींद में वाहन चालक ही नहीं, वाहन चालक के बगल में जो बैठे हैं ना, उन्हें भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि यह नींद लेंगे तो ड्राइवर को स्वतः आएगी ही नींद। तो नींद पे काबू रखी जाए, या उसका निदान है, सामान्य निदान है, उसे निदान किया जाए। सबसे अहम, नशा। नशा न करना, मान लो कहना, ओ मेरे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। खराबी क्या होगी? जीवन ही समाप्त कर देता है। नशा और ड्राइविंग दोनों का मिश्रण बेहद खतरनाक होता है। एक आंकड़ा है एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2021 में देश की जनसंख्या के मुताबिक का 1.9, लगभग 2% आंकड़ा के पास मौतें होती है एक्सीडेंट से। ये एनसीआरबी 2021 का रिपोर्ट है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, थोड़ा सा आंकड़ा देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो 2021 का डाटा जो सार्वजनिक किया है,
वह भी बताया है कि 2021 में 1.5 लाख मौतें हुई है एक्सीडेंट से, रोड एक्सीडेंट से, सड़क दुर्घटना से, जिसमें 16,397, ये आंकड़ा है 2021 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो सार्वजनिक किया गया, वो मैं डाटा एक दिखाना चाह रहे हैं और बच्चों को बताएंगे कितनी गंभीरता है कि 16,397 वैसे व्यक्ति मरे हैं जो सीट बेल्ट नहीं लगाए सड़क दुर्घटना में। सीट बेल्ट यानी चरचक्के की हम बात कर रहे हैं। 8,438 चालक यानी ड्राइवर की डेथ हुई है सड़क दुर्घटना में। 7,959 यात्री मारे गए हैं जो उस वाहन में बैठे हुए थे। और सबसे हेलमेट जिन्होंने नहीं लगा के गाड़ी चलाए थे, 2 पहिया वाहन की मैं बात करूं तो 4,659 ऐसे व्यक्ति मरे जो हेलमेट नहीं लगाए और सिर उनका फटने से उनकी मौत हो गई। इसमें इतनी पावर है कि इसके बगैर 4,659 का जीवन समाप्त हो गया, जबकि वहीं पर 93,763 मतलब 1 लाख के करीब जो है वो हेलमेट के बगैर गंभीर से गंभीर घायल का शिकार हो गए। आपको घायल से शिकार नहीं होना है, आजा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आते हैं अगले पॉइंट पर, गति पर नियंत्रण का ना होना। सड़क टूटा फूटा है, उबड़ खाबड़ है, क्या है यह ध्यान रखना है। केवल गति नहीं पकड़ा लिए, या अगर रोड अच्छा है और पूरी तरह पिकअप पकड़ा दिए, पूरी तरह पिकअप पकड़ा दिए तो वहां भी सड़क दुर्घटना होने की चांसेस होती है। एक बात हम बताना चाहेंगे, हमारे आसपास भी नई सड़क बनी है, बहुत अच्छी सड़क बनी है, लेकिन पता है सड़क अच्छी बन जाती है लेकिन हमारा वहां के आसपास रहने वाले व्यक्तियों का मानसिक रूप से वो तैयार नहीं हो पाता है, जिसके कारण से दुर्घटना ज्यादातर हो जाती है। उन्हें भी समझना होगा कि रोड अच्छी बन गई है तो गाड़ी की गति तेज होगी, हमें उस हिसाब से सड़क क्रॉस करना होगा। आगे लाइट की चर्चा करें तो लाइट प्रयुक्त होनी चाहिए। ठंडे के मौसम में फॉग आते हैं, फॉग यानी शीतलहर अचानक एक फव्वारे के हिसाब से आते हैं और हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, तो उसके अनुरूप लाइट होनी चाहिए। और ऐसी भी नहीं हो कि सामने वाले के आंख पे चौंधरा जाए और वो आके ठाक मार दे, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। दीपर बेहद जरूरी है, क्योंकि हमें किस ओर मुड़ना है ये पता होना चाहिए। पीछे जो आ रहे हैं या आगे जो बाइक चालक हैं या अन्य वाहन है उन्हें भी पता होना चाहिए। हॉर्न यह भी जरूरी है। अब आए हेलमेट और जूता। हेलमेट कितना जरूरी है ये तो हम बता चुके हैं कि 46,593 हेलमेट नहीं लगाने के कारण जो एक्सीडेंट हुए उनकी मौतें हो गई। हेलमेट हमें जीवन देता है, इसीलिए ना कहते हैं हेलमेट 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 सर पे हो सेट, हेलमेट 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 जीवन सुरक्षा देती है, इसीलिए हेलमेट जरूरी है। हेलमेट के बगैर प्रशासन का काम है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन दुर्घटना जब होगी तो वो हमें बचाएगी, प्रशासन को नहीं, हमें बचाएगी। यह बताना बेहद जरूरी है। हेलमेट हो, प्रॉपर जूता हो। मोबाइल का इस्तेमाल चर्चा कर चुके हैं। ओवरटेक नहीं होनी चाहिए। ये ओवरटेक करने वाला जो फंडा होता है
भाई एक बार मैं भी इस चक्रव्यूह से बच गया। 2 ट्रक और हम ओवरटेक करने का प्रयास किया और सामने से ट्रक आ गई। उस समय हमें केवल एक उपाय बचा कि 2 ट्रक के बीच में जो स्पेस था उसमें बाइक को हम ले गए और ट्रक वाले का धन्यवाद, वो हमें प्रॉपर गैप दे दिया, वरना पता नहीं ऐसी दुर्घटना होती है। इसके पीछे बचाव का एक आसान तरीका है कि जब तक हमें 100 मीटर तक कम से कम दिखाई रास्ता साफ ना दे, हम तब तक अपने आप को गति नियंत्रित रखेंगे। 100 मीटर तक पूर्णतः दिखाई दे और मोड़ पर तो बेहद जरूरी है ओवरटेक से बचें। जेब्रा क्रॉसिंग जरूर बताएंगे। ये था हमारा सड़क दुर्घटना एवं उससे बचाव के संदर्भ में जानकारी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन जानकारी जरूरी थी बच्चों को देने के लिए। प्रॉपर जानकारी या एक बात हुई, जानकारी हम केवल साझा किए, आप इससे भी बेहतर आप बच्चों को रख सकते हैं और बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, शुभ रात्रि।